अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा आप मोहतरमा कहाँ से जी, हैं? मेरा नाम रमशा है और मैं जेलम से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ कि मैं कभी हवा में उड़ रही हूँ गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर बैठ के, और कभी मैं नीचे गिर रही हूँ। ये अक्सर मेरे साथ ना ऐसे ख्वाब मुझे आते हैं। तो गाड़ी तो उस तरह सड़क पे चल रही होती है, तो ख्वाब में इसका क्या मतलब है? और हवा में अक्सर उड़ना। यही होता है कि मैं डर के उठ जाती हूँ। हवा में उड़ना। आपका ये हवा में उड़ रही होती हैं ख्वाब आपको आते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, आप जब आसमान की तरफ आपकी जो है वो परवाज़ है। परवाज़ करते हैं आप, तो ये इशारा होता है कि आपके कैरियर के ऊपर तरक्की करने की तरफ, ठीक है। लेकिन आपने साथ ये भी कंट्रोल करना है कि आप वाकई हवा में उड़ने ना लगें। मुझे यहाँ पे एक शेर भी याद आ रहा है, वो शेर बड़ा सादिक आता है बाज़ औक़ात ना बंदे के हालात पे। वो कहता है कि अभी तो थोड़ा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। अभी तो शोहरत नई नई है। तो हवा में उड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखें। इशारा इस तरफ है कि आपके करियर में आपके जो है वो तरक्की करने की तरफ, जो चीज़ें बेहतरी की तरफ, आपके फाइनेंशियल मामला बेहतर होते जाए वो नज़र आते हैं इसकी तरफ। वो ख़ानदानी रईस हैं, रखते हैं मिजाज अपना। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। हवा में उड़ना ना अक्सर जी जी कह साहब, अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र करने की तरफ भी इशारा होता है कि तरक्की की तरफ, के उसके ज़रिए उसको मज़ीद तरक्की और ओहदे मिलेंगे और माल भी। कितना ऊंचा उड़ रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है और सिमत जो है वो किसी तरफ बुलंदी है, है ना, मगरब की रिफत तरफ है, है, ऊंचाई है, ऊंचाई है। तो बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये बुलंदी की तरफ अच्छा, जा रहे इसमें हैं। भी फिर आगे बात आएगी कि अगर चूंकि जैसे एक अजान के ऊपर दो ताबीरें हैं, जी जी, तो ये बुलंदी के ऊपर भी अगर शख्स को देख के उसकी ताबीर दी जाएगी कि क्या आपको लगता है कितनी बुलंदी पे वो जा रहे हैं, किस तरह से हो सकता है? एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन सा मोहतरमा कहाँ से है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैदुर रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सुलेमानी साहब, काफ़ी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है, बताइए खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ख्वाब आई है, ख्वाब में मैं शेर को देखता हूँ और जैसे ही शेर को देखता हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है और डर लगने लगता है। तो इस ख्वाब की क्या तबीर होगी? ठीक है, वैसे आपके इर्द गिर्द तो वहाँ पे पहाड़ों पे कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया लेते हैं इसकी ये के शेरों के इर्द गिर्द ही रहते हो। जी मुफ्ती साहब। जी, ऐसे है कि शेर भी चूँकि एक खूंखार दरिंदा है, इसको ख्वाब में नज़र आना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने अगर हमला नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर इसका मतलब है कि आप अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-पनाह में हैं, आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन एक मुसलमान को इन चीज़ों से डर जाना और इसको अपने ऊपर सवार कर लेना, ये बात जो है ना वो नहीं नामुनासिब है कि आप एक कादिर मुतलक रब का कलमा पढ़ने वाले हैं और उस रब की मर्ज़ी मंशा के बगैर कोई चीज़ दुनिया का पता नहीं है सकता। तो शेर आपने ख्वाब में देख लिया, जो अपनी हदीस मुबारका में 3-4 तरीके बताए हैं ऐसे ख्वाब देखने के बाद, उसको देख के ऐसा करें और अल्लाह की पनाह में जाएँ और शैतान के शर से पनाह मांगें। बुरा ख्वाब जो हदीस मुबारका में शैतान की तरफ से होता है, उसकी मकसद भी यही होता है कि बंदा मोमिन को परेशान करना। तो आपने ख्वाब देख के परेशान हो गए, फिर शैतान का जो शर है वो ख्वाब है वो तो पूरा हो गया, इसलिए परेशान ना हो आप। आपका ईमान कमज़ोर करने के लिए मजबूत ईमान रखें। हाँ, मुझसे ये जो अभी इन्होंने बताया, इस पर अगर आप कुछ इजाफा फरमाना चाहें, अगर नहीं तो ये अच्छा या बुरा ख्वाब, अच्छा ख्वाब क्या होता है, बुरा ख्वाब क्या होता है? अच्छा ख्वाब, जैसे हदीस भी मुफ्ती साहब ने शुरू में पढ़ी थी, वो है अर्रुया सालिहा। अच्छे ख्वाब से मुराद नेक ख्वाब, जिसके अंदर देखने वाला अच्छी चीज़ें देखता है और उसके असरात उस पर अच्छे मुरतब होते हैं, ठीक है। जिस तरह रिफ़त है, बुलंदी है, जिस तरह कुरान मजीद की कोई तिलावत कर रहा है, देख रहा है, या कि इस तरह के और नमाज़ पढ़ते हुए अपने आप को देखता है, या दुनिया के अंदर दुनियावी कामों के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, इस तरह के ख्वाब देखता है, ये अच्छे ख्वाब हैं। और बुरे ख्वाब वो हैं कि जो जिनके अंदर, जैसे ये हमारे कुछ कॉलर्स ने भी बता दिए हैं कि मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, जिनसे डर जाते हैं, जिनके अंदर शैतानी चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ दरिंदे नज़र आते हैं, कोई इस तरह के खौफनाक ख्वाब आ जाते हैं, तो ये बुरे ख्वाब कहलाते हैं। और इनसे जो है ना, ये जिस तरह शेर वाली उन्होंने बात की है, कोई बात मुफ्ती साहब वाली, कि डरना नहीं चाहिए। शेर जो है ये दरिंदा है, लेकिन ये ऐसा दरिंदा है कि जो इंसानों के साथ भी इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि शेर देखने से मुराद यही होगा कि उसका कोई नुकसान या कोई हादसे या कोई, तो अगर ये भी तो ख्वाब हो सकता है ना कि इंसान शेरों के साथ सफ़र कर रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे इलाकों के अंदर रहते हैं, जैसे जिस आपने बताया कि पहाड़ी इलाके के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर भी वो ज़हनों के अंदर भी कई बार शेरों की बात रहती है, ये सफ़र करते हुए डर रहता है, उसकी वजह से भी वो खौफ हो सकता है। तो इसका भी हल वही है जो मुफ्ती साहब ने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू दिन भर सारा दिन नारे लगाता रहे शेर के, डरना नहीं, घबराने की जरूरत मुफ्ती साहब उसको रात में शेर की कुव्वत भी है इस टाइम। अच्छा, ये जो जैसे अभी जी अच्छे और बुरे ख्वाब के बारे में जैसे कि डॉक्टर साहब ज़ात फरमा रहे थे, मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि अच्छा ख्वाब
आप ख्वाब में सफ़र हज की सआदत हासिल कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा ख्वाब है, सआदतमंदी की तरफ इशारा है। आप ख्वाब में जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा ख्वाब है। आपको ख्वाब में जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, ये बहुत अच्छा ख्वाब है। और जैसे कि दिसंबर का में ये भी आता है कि शैतान को अल्लाह ताला ने ये इतनी ताकत हिम्मत नहीं दी कि वो ख्वाब में मेरा जो है वो उसको कॉपी कर सके या मेरा जो है वो अपना सके चेहरा या आपकी जो है मुतमस्सल हो सके आपकी मिसल बनने की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ख्वाब में देखा, जिससे कहता है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा किसी और अगर कोई तिलावत सुनता है कुरान ख्वाब में, सादतमंदी की तरफ इशारा है, कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। और अगर कोई किसी बरगुज़ीदा मतलब जैसे हमारे सूफिया कराम हैं, उनकी ज़ियारत होती है ख्वाब या में, उनकी 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 आवाज़ सुनता है, तो ये भी आपके दीन की तरफ माइल होने की तरफ इशारा है कि आप जो है रूहानियत की तरफ, दीन की तरफ, मज़हब की तरफ, इस्लाम की तरफ माइल हो रहे और होंगे। कुछ सुन रहा है कि वो हरम में कुरान सुन रहा है, ये तो क्या ही सादत है फिर। ऐसा ये सफ़र हज की तरफ भी इशारा होता है कि अल्लाह ताला आपको वहाँ पे हाज़िरी नसीब फरमाएगा और आपको वहाँ पे तिलावत सुनने का ये मौका मुयस्सर आएगा। और ऐसी ख्वाब सुनने के बाद फिर ये इल्तिजा और दुआ बढ़ जाती है ना, बंदे की तड़प और तलब बढ़ जाती है, और दुआ करनी भी चाहिए। अल्लाह ताला सबको जो है ये मतलब अगर कोई जो हमारे नहायत मोहतरम मकाम है, मदीना मुनव्वरा है, मक्का शरीफ है, मतलब दोनों मस्जिद नबवी में या बैतुल्लाह में, अगर उस जगह पर कोई शख्स उसको ये आवाज़ में ख्वाब में तिलावत सुनाई देती है, तो उसके ज़ुहद व तक़वा बढ़ने की तरफ इशारा होता है कि उसकी जो दीन की तरफ रग़बत है, उसका ज़ुहद है, उसका इन्हिमाक है, उसमें मज़ीद बढ़ोतरी होगी और अल्लाह के कलाम और अल्लाह के दीन की तरफ, उस पर अमल की तरफ जो है वो इंसान की तबीयत जो है वो पहले से ज़्यादा मामूल होगी। ये अच्छा ख्वाब माना जाएगा। एक कॉल, हरम के अंदर दाखिल होना, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीनीन, जो हरम के अंदर ख्वाब में भी दाखिल हुआ ना, साया रहमत में आ जाता है। मन दखलहु काना आमीना, मन दखलहु काना, वो अमन में होगा, वो इंशाअल्लाह हिफाजत में रहेगा, अल्लाह की रहमत में। या तुम बैना तुम मकाम इब्राहीम, इसकी एक ताबीर ये भी बनती है सब कि वो उलमा के साथ ताल्लुक़ कायम करे, उलमा की मजलिस इख्तियार करे, जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनकी मजलिस भी इख्तियार करे, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ ताल्लुक़ बनाए। इसका एक ये भी इसकी ताबीर है कि उसको इशारा दिया जा रहा है कि इन लोगों के साथ। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं जी? सुंबल बात कर रही हूँ कराची से। जी मोहतरमा बताइएगा। जी मेरा सवाल है कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा था कि मैंने अपने आप को कत्ल होते देखा था, और इसी तरह एक दफ़ा मैंने इस तरह से देखा कि मैं एक बंद जगह पे खड़ी हूँ, जैसे गार नहीं होती, और वहाँ पे एक ट्रंक पड़ा हुआ है, और मैं ना अपनी बॉडी के पार्ट जैसे बाजू हैं वो काट काट के ना एक जगह पे उस ट्रंक में फेंकी जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ख्वाब देखा था। मैं पूछना चाहूंगी कि इस किस्म के ख्वाब क्यों आते हैं जब आप अपने आप को कत्ल होते हैं इस तरह से करते देखते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी इसमें 2-3 वजूहत होती हैं ऐसे ख्वाब आने की। पहली वजह तो ये कि बाज़ वक़्त आप ऐसा सोचते हैं, आप नेगेटिविटी आपके अंदर जनरेट हुई होती है और ऐसे नेगेटिव सोचने से आपको ऐसी ख्वाब आती है। और दूसरी वजह ये होती है बाज़ वक़्त, जिसे मार्का में उलमा ताबीर जो है बताते हैं कि बाज़ वक़्त इंसान को आप किसी को या अपने आप को ख्वाब में मरा हुआ देखना उसकी ज़िंदगी बढ़ने की तरफ इशारा होता है। और तीसरी जो बात इन्होंने की कि अपने जिस्म को काट के फेंकने वाली बात, इनसे गुजारिश है कि ये लोगों की चुगली और गिबत ना किया करें, ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि चुगली और गिबत करने वाले की मिसाल ऐसे जैसे कि वो अपने किसी मुर्दा भाई का अंताकुल लहमा अखीहि मैतन फ़करतुम वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। गिबत और चुगली से जो है वो परहेज़ करें और अल्लाह की याद में और कुरान पाक की तिलावत और नमाज की तरफ माइल हों और बावज़ू रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं, देखिए जैसे कुर्सी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है वो अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान और सोच के करीब होता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में सोचता है वैसा ही उसके साथ हो जाता है, वैसा कर देता हूँ उसके साथ। तो अच्छा सोचा करें, अच्छा बोला करें, इसके अच्छा एक वक्त भी होता है कारी साहब के कहते हैं कि शायद एक मखसूस वक्त है कि जिस वक्त तक आप ताबीर बता सकते हैं, मतलब आप नमाज ज़ोहर से कबल 12 के बारे में भी, वक्त के बारे में भी है। बेहतरीन वक्त तो होता है फजर की नमाज़ के बाद का, उस टाइम ख्वाब भी फ्रेश होती है, याद आई होती है। जैसे मैंने बयान किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ के बाद मस्जिद नबी में बैठ के सहाबा करम से पूछते थे कि किसी को ख्वाब आया तो ताबीर पूछ लो। और उसके बाद जो दूसरा वक्त है वो ज़ोहर के टाइम का है। सूरज जब डूब रहा हो तो ऐसे मौके पे ख्वाब जो है वो बयान नहीं करना चाहिए, ताबीर ना पूछनी चाहिए, ना बतानी चाहिए। उलमा ताबीर ने ये वक्त भी बयान किए हैं इस मामले में। ये उनके, लेकिन ये है इसमें ये भी कोई है कि आप 12 बजे 12:30 बजे तक या ज़वाल से पहले आप? जी इसमें है, ज़वाल से पहले पूछ लें। सूरज जब तुलू और गुरूब हो रहा हो इस टाइम पे ना पूछें, और कोशिश करें कि जब निस्फ़ुन नहार पे हो, जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, उस टाइम पे ना पूछें।
उससे पहले या बाद में पूछ लें। जी कारी साहब, जो कॉलर ने ख्वाब बतलाया उसके हवाले से मज़ीद मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा मुफ्ती साहब की बात में। जो अपने बाजुओं को काट के फेंक रहे हैं, इससे एक ये भी मुराद हो सकती है कि वो ख़ुद अपने हाथों अपना को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, वो माली नुकसान भी हो सकता है, वो कोई और इस तरह का इबादात के अंदर भी वो दुनियावी मसरूफियात और मशगूलियात की वजह से इबादात में सुस्ती गफलत का मुजाहरा करके भी वो अपना नुकसान कर रहे हैं। यानी अपने हाथों से कोई अपना नुकसान हो रहा है, ये अब उनको अपने कामों में या घर में तवज्जो देनी चाहिए कि कहाँ पे मुझसे क्या गलती, मामूलात ज़िंदगी क्या हैं, मामूलात ज़िंदगी के हैं, और उसको फिर बेहतर करना चाहिए ताकि वो उस नुकसान से बच सके। मुझे इस बारे में आयत याद आ रही है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से लाखा की तरफ जाए। वो आगे वाहसिनू भी उनको नेकियां ज़्यादा करें ताकि वो इस नुकसान से बच जाएं। इस कत्ल में जो ख्वाब में देखा ना कि कत्ल हुए, अगर ये महसूस करे कि मुझे बेगुनाह कत्ल किया गया ख्वाब में, तो फिर वो शहीद होता है, ज़ाहिर है कि बेगुनाह कत्ल किया जाए, तो ये सआदत मंदी की तरफ इशारा होता है। ठीक है, और अगर ये महसूस हो कि मुझे किसी गुनाह की वजह से ख्वाब में कत्ल किया जा रहा है, तो फिर बेदीनी की तरफ जाने का इशारा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बेदीनी की तरफ जा रहे हैं। तो और जो हाथ वगैरह काटना, अपनी ज़ुबान या अज़ा को काटना, ठीक, ये अक्सर वो औरतें होती हैं जो चुगलखोरी बहुत ज़्यादा करती हैं लोगों की, उससे परहेज़ करना, जैसे मुफ्ती साहब ने शुरू में बताया कि हमें उससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक साहब आपका, आप तशरीफ़ है, बहुत शुक्रिया जनाब कारी अताउल मन्नान वासी साहब आपका, आप जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।